क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या भारत सरकार 2021 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई कानून बनाने वाली है। और ये प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि 2020 में बहुत से लीडिंग मीडिया चैनल्स ने ये कहा था कि सरकार क्रिप्टो को बैन करने वाली है और इसके बारे में वो एक बिल बना चुकी है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने इन चीज़ों को बहुत मुख्यता से छापा था। लेकिन देखते हैं कि 2021 में क्या होने वाला है क्रिप्टो करेंसी और सरकार के बीच में। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैन था क्रिप्टो के ऊपर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटाया तो उसने उसके पीछे एक दलील दी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरीके का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी चीज़ को बैन कर पाए या अपनी सर्विसेज देने से मना करे। किसी भी चीज़ के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वह अधिकार है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि इससे पहले के जो हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी ने बिटकॉइन के बारे में ये कहा था कि हम किसी भी तरीके से देश के अंदर किसी दूसरी करेंसी को मान्यता नहीं दे सकते और हम बिटकॉइन को बंद करने के बिल्कुल फेवर में हैं। लेकिन इसी टाइम में सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने जो बिल दिया था, उस बिल में हालांकि क्रिप्टो को बैन करने के बारे में या इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि क्रिप्टो को एज अ करेंसी मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन इसे एक एसेट्स के तौर पे यानी कि एक निवेश पूंजी के तौर के ऊपर मान्यता दी जा सकती है। पार्लियामेंट का जो अधिवेशन है वो कोरोना की वजह से इस बारी स्थगित हो गया, जो शीतकालीन सत्र शुरू होना था। लेकिन पार्लियामेंट का जो अगला सत्र आएगा वो आएगा 2021 जनवरी के आखिरी हफ्ते में। और कहा यह जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2021 में इसको मर्ज किया जा रहा है बजट के साथ। क्योंकि इस बारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो नीला सीतारमन जी हैं। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो के बारे में एक पॉजिटिव रिमार्क बाजार के अंदर आ चुका है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संभावनाएं चेंज हुई हैं 2020 के बाद। शायद बिल के अंदर भी कुछ चेंजेस आए होंगे, लेकिन अभी जो सरकार का मुख्य मुद्दा रहेगा जब जनवरी के अंदर ये अधिवेशन आएगा। लेकिन वो जनवरी में भी आता है या नहीं आता, ये डिपेंड करेगा कि कोरोना का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में इस टाइम पे कोरोना बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही पार्लियामेंट के सत्र को आगे स्थगित किया गया था। अब इसकी तारीख जो फाइनल हुई है वो तारीख फाइनल हुई है जनवरी में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब पार्लियामेंट लगेगी तो मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी एक बारी नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम जो देश का है वो है किसान का जो बिल आया है बाजार में। वो किसानों का आंदोलन इस टाइम चरम पे है। और अगर आप इस न्यूज़ के ऊपर खबर रख रहे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि किसानों ने ये कहा है कि 26 जनवरी पे जब तिरंगा प्रधानमंत्री फहराएंगे लाल किले पे, तो किसान भी तिरंगा लेके एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लाल किले तक जाएंगे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किसान ये कह रहे हैं कि बिल को वापस लिया जाए, और सरकार इस बिल के अंदर बदलाव करने के लिए तो तैयार है, लेकिन इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जनवरी में पार्लियामेंट शुरू होते ही जो सबसे पहला मुद्दा आएगा वो आएगा किसान आंदोलन का। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कोरोना का और कोरोना वैक्सीन का। आप अगर न्यूज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं तो आपने ये देखा होगा कि भारत सरकार बहुत तेज़ी से कोरोना वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। और अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो सरकार का सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे ये भी होगा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिए जाए कि हर एक व्यक्ति तक ये कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। ये दो सबसे मुख्य मुद्दे हैं आज की डेट में भारत सरकार के सामने। तो तकरीबन अगर एक महीना भी ये सरकार का अधिवेशन चलता है, पार्लियामेंट का अधिवेशन चलता है, तो यहाँ पे कहीं भी सरकार की प्रायोरिटी क्रिप्टो नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट पद से हट चुके हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि 20 तारीख को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी गद्दी संभालेंगे। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है वो मोदी की गवर्नमेंट के दौरान, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये मोटिव जरूर रहेगा कि वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा पक्का करें।
न्यूज़ ये भी है कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं, उनका जो मेन मोटिव है, वो कोरोना के खिलाफ फाइट करना और देश के अंदर वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालना है, क्योंकि कोरोना काल में 1 साल में अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। हालांकि जब हम अमेरिका और इंडिया की बात करते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं कि अमेरिका ने क्रिप्टो को लीगल किया हुआ है, वहाँ पे वो टैक्सिंग भी ले रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हमें देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। अमेरिका की करेंसी और भारत की करेंसी को अगर हम देखें तो रुपया अमेरिकन डॉलर से करीबन 75 गुना नीचे है, यानी कि 75 रुपीज़ में $1 का मतलब ये है कि कमज़ोर है भारतीय रुपया 75 रुपीज़ डॉलर के बदले। तो अमेरिका के लिए बिटकॉइन के ऊपर डिसीजन लेना बहुत आसान काम है, क्योंकि उनको कहीं भी डर नहीं है डॉलर का। पूरी दुनिया के अंदर डॉलर आज की डेट में ट्रेड होता है दूसरी करेंसी के अंदर, इसलिए अमेरिकन डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन रुपए की अगर हम बात करके चलें तो रुपया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक है और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी भी है भारत में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रही है कि क्रिप्टो को लीगल किया जाए, और उसका कारण है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट को इन शॉर्ट आपको समझाते हैं। ग्रे मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जो ना तो इलीगल होता है और ना ही लीगल होता है। और ग्रे मार्केट में जो भी चीज़ ट्रेड होती है, अक्सर उसकी कीमतों के अंदर उछाल आता रहता है और यहाँ पे पैसा बनाने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। क्रिप्टो कम्युनिटी की अगर आज हम भारत में बात करके चलें, जितनी भी एक्सचेंजेस चल रही हैं या क्रिप्टो क्रिप्टो की जो भी कम्युनिटी है, आपने कभी भी सरकार से उन्हें सीधे संवाद करते हुए नहीं देखा होगा। ये तभी होता है जब क्रिप्टो के ऊपर कोई बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ले ले, तो क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो कंसोलिडेट होती है। लेकिन अभी इसके बारे में क्रिप्टो कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसलिए नहीं कर रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट हमेशा से ही क्रिप्टो या किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक फेवर रहता है, जहाँ पे एक बिजनेस बड़े अच्छे लेवल पे ग्रो हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लॉ जो है वो नहीं होता। ग्रे मार्केट क्या होती है ये किसी वीडियो में आपको फिर क्लियर करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल बिटकॉइन है $25,000 पे, तो आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से, जो अभी जनवरी के अंदर पार्लियामेंट का अधिवेशन आने वाला है, वहां पे किसी भी टाइप का कोई बिल बनाने वाली है। आप रिलैक्स करके ट्रेड कर सकते हैं फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि एक्सचेंजेस आपको सर्विस रेगुलर तौर पे दे रही हैं। आप अपने INR को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, क्रिप्टो खरीद सकते हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, बिटकॉइन करीबन $25,000 से ऊपर है। लेकिन आप अगर अपनी क्रिप्टो को लिक्विडेट करते हैं INR के अंदर, तो अपने टैक्स देना ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जब सरकार इसके ऊपर कानून बनाए, जो काफ़ी हद तक शायद पॉजिटिव ही आएगा, वहाँ पे आपकी क्रिप्टो के लेन देन को अगर सरकार ट्रैक करती है तो टैक्स के चक्कर में शायद आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ख्याल रखनी है, वो ये है कि आपने अपने आप को अपडेट रखना है रियल न्यूज़ से। रियल न्यूज़ का मतलब ये है ऑथेंटिक न्यूज़, एक ऐसी न्यूज़ जो सच्चाई से भरी हो। ऐसी न्यूज़ को तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखते हैं, लेकिन क्रिप्टो के बारे में अपडेट देते हैं, क्योंकि आज की डेट में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, इनकी न्यूज़ मार्केट के अंदर बिकती है, और लोग इन्हीं तरीके की नेगेटिव न्यूज़ देख के व्यूज़ लेने के चक्कर में इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ बाजार में देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सही न्यूज़ के ऊपर नज़र रखिएगा। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपका साथ दें। आप हमारी वेबसाइट www.cryptonewshindy.com के ऊपर रेगुलर तौर के ऊपर क्रिप्टो की न्यूज़ेज़ देख सकते हैं। ये है एक छोटा सा अपडेट आज आपके लिए। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो ये देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो के ऊपर क्या निर्णय लेने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो की डिटेल में हमारी सोशल मीडिया के सारे लिंक है, जहां पे आपको क्रिप्टो के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये सारे रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी पसंद के ही वीडियो, आपकी जानकारी के लिए ही वीडियो बनाने के लिए ये एक चैनल हमने बनाया है। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि आप तक जब भी हम लोग वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे सोमवार को, जिसमें बहुत सारी जानकारी और लेके आएंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में।
तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।